गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर थर्ड के अपने न्यूमेरिकल चल रहे थे, जिसके अंदर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कुछ हमने किए थे और कुछ आपको मैंने घर पे करने के लिए दिए थे। तो जो मैंने आपको घर पे करने के लिए दिए थे उसमें से कुछ देख लेते हैं अपन। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 5 था चैप्टर थर्ड का, एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर सबसे पहले फिफ्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। अब फिफ्थ न्यूमेरिकल में पूछा क्या था, each side of square is 0.9 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब हमें एक स्क्वायर दे रखा है, न्यूमेरिकल नंबर 5 स्क्वायर दे रखा है, और उस स्क्वायर की जो हमको साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.9 मीटर। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना दो, एक डायग्राम बना दिया अपन ने, ये एक स्क्वायर बना दिया इसके अंदर, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया। और इस स्क्वायर की उसने साइड दे रखी 0.9 मीटर, ये 0.9 मीटर ये इसकी साइड हो गई, ये 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। अब उसने ये हमको कहा है इस स्क्वायर के अंदर कि इसने इसके 4 कॉर्नर्स जो है, ठीक है, द चार्जेस एट इट्स कॉर्नर्स आर, इसके कॉर्नर्स पे 1 2 3 और 4, इन 4 कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं। और चार्ज रखा है -2 माइक्रोकुलाम, मतलब यहाँ पर हमने रख दिया -2 माइक्रोकुलाम नंबर 1। उसके बाद +3 माइक्रोकुलाम, +3 माइक्रोकुलाम। उसके बाद -4 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम। और उसके बाद उसने रखा है +5 माइक्रोकुलाम, +5 माइक्रोकुलाम। ये हमने चार्ज को रख दिया। जैसे लैंग्वेज थी न्यूमेरिकल की, वैसा हमने डायग्राम बना दिया। न्यूमेरिकल में उसने दे रखा था कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। उसने उसकी साइड कितनी दी थी, 0.9 मीटर, तो हमने ये 0.9 मीटर, ये भी 0.9, ये भी 0.9। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है। कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए -2 माइक्रोकुलाम, +3 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम और +5 माइक्रोकुलाम। इन सब को हम कुलाम में चेंज कर सकते हैं। और कुलाम माइक्रो को कुलाम में चेंज करना है, माइक्रो हटाना है, इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पर इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पर इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पर इंटू 10⁻⁻6 लगेगा। अब उसने ये पूछा है, डिटरमाइन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर, यहाँ सेंटर पे हमने पॉइंट ले लिया O, और सेंटर पॉइंट O पे, ये जो हमको सेंटर पॉइंट दे रखा है, सेंटर पॉइंट O पे हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। ए पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, इसके अंदर एक और एडिशनल मैंने जोड़ दिया था इसके अंदर, ये कैलकुलेट करना था वर्क डन। ये ऐसा सिस्टम हमको बनाना है, इस सिस्टम को बनाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये मैंने जोड़ दिया था। अब इसको चेक कर ले आप, आपने जो कर रखा है वो सही है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ओ पॉइंट पे। तो टोटल चार्ज कितने, ये देखो आप कितने चार्ज हैं, 1 2 3 और 4। तो ओ पॉइंट पे कितने पोटेंशियल बनेंगे, 4 पोटेंशियल बनेंगे। -2 माइक्रोकुलाम ओ पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा, 3 माइक्रोकुलाम ये भी ओ पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा, -4 माइक्रोकुलाम ये भी ओ पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा, +5 माइक्रोकुलाम ये भी ओ पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा। तो टोटल ओ पॉइंट पे 4 पोटेंशियल बनेंगे। ठीक है, 4 पोटेंशियल बनेंगे, तो नेट पोटेंशियल या रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा। तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कितना होता है, तो उन जितने भी एक चार्ज ने जितना भी पोटेंशियल बनाया उन सबको जोड़ दो। ठीक है, उसके बराबर अपना होता है टोटल पोटेंशियल, उस पॉइंट का हमारा निकल जाएगा। मतलब -2 ने जितना बनाया है, +3 ने जितना बनाया, -4 ने जितना बनाया, +5 ने जितना बनाया, उन सबको जोड़ दो, तो ये अपना आएगा नेट पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट। तो ये -2 ओ पॉइंट पे पोटेंशियल बना रहा था, हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए -2 से ओ तक की, इसको मैंने नाम दे दिया ए। ये +3 ओ पॉइंट पे पोटेंशियल बना रहा है, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो इसको मैंने नाम दे दिया बी पॉइंट। -4 बना रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। +5 भी बना रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। ठीक है, अब मुझे ओ से ए डिस्टेंस, ओ से बी डिस्टेंस, ओ से सी डिस्टेंस और ओ से डी डिस्टेंस मुझे चाहिए। ठीक है, ओ ए डिस्टेंस चाहिए,
ये ओ ए डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, तो ये ओ बी के बराबर होगी। ये ओ बी किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी के बराबर हो जाएगी। और ये ओ सी किसके बराबर हो जाएगी, ओ डी। क्यों, क्योंकि हमको दे रखा है स्क्वायर, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है। अगर मैं यहाँ से ए सी या बी डी, ठीक, ये दोनों भी बराबर हो जाएगी, ए सी और बी डी ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। ए सी या बी डी निकाल दूँ, अगर मेरे पास ए सी की वैल्यू आ जाए या बी डी की वैल्यू आ जाए, उसमें डिवाइड बाई 2 करूँ, ठीक है, ए सी का आधा ओ ए ओ सी मिल जाएगा, या बी डी का आधा ओ बी और ओ डी मिल जाएगा, और चारों एक दूसरे के बराबर, मतलब किसी एक की वैल्यू निकालने पर मुझे चारों की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले सबसे पहले ए सी निकालता हूँ, यहाँ से ए सी या बी डी निकाल देते हैं। यहाँ से ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये बी सी और डी, ये बी, ये सी और ये डी। ये साइड कितनी होगी, 0.9, ये भी कितनी होगी 0.9, निकाल दो। बी डी कितना हो जाएगा, 0.9 करके बी डी आप निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, ये 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर। ये सॉल्व करो, कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ से बी डी ये कितना आ जाएगा, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो आपका बी डी का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.81, ठीक है, ये हो जाएगा 0.81। ऐड करो दोनों को, कितना आ जाएगा, 1 + 1 2। जब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर हो जाएगा 162 और 1.62, ये आया √1.62। चलिए अब देखो इसको, अगर यहाँ पर अब √1.62, शायद इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, या सॉल्व करे तो भी हो सकता है न्यूमेरिकल अपना बड़ा हो जाए। तो यहाँ से इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये है 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो रूट से बाहर आ सकता है। अगर इसको रूट से बाहर निकालो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.9, ये लिख सकता हूँ 0.9, और अंदर बचेगा 1 + 1, 0.9 स्क्वायर और प्लस 0.9 स्क्वायर कॉमन निकला, रूट से बाहर निकला तो 0.9 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अंदर जो बचेगा वो अंदर बचा रूट के अंदर 1 + 1, रूट के अंदर क्या बचा 1 + 1, रूट के अंदर 1 + 1 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 0.9, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 और √2, इस तरह से लिख सकता हूँ। बात यही है, √1.62 लिखो या 0.9 √2 लिखो, इससे थोड़ा सॉल्यूशन अपना इजी हो जाएगा। और हमको निकालना है क्या, ऐसी थोड़ी निकालना है, हमको निकालना ओ है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 0.9 √2, मेरा जो है 0.9 √2, उसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ, 0.9 √2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने ओ ए ओ बी ओ सी की वैल्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9/√2, और पीछे क्या लग जाएगा मीटर। ये √2 है, नीचे 2 था तो √2 कैंसिल, तो नीचे क्या बचा √2। अब मेरे पास ये ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब डायरेक्ट मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V = KQ/R, ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल V सेंटर पॉइंट कौन सा, O, तो V O पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले तो K तो सब में कॉमन आ रहा है, KQ/R, तो Q की वैल्यू ये है, यहाँ पर Q की वैल्यू ये रही, यहाँ पर Q की वैल्यू ये रही, यहाँ पर Q की वैल्यू अलग है, K तो सब में कॉमन है, और डिस्टेंस भी सब में कॉमन है, तो K/R कॉमन निकाल दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4, ये फॉर्मूला हो जाएगा एक तरह से, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। क्या है Q1/R, क्या है Q2/R, क्या है Q3/R, क्या है Q4/R, और क्या है Q/R कॉमन है, क्या है Q/R कॉमन है। Q1 कौन सा, ये, Q2 ये रहा, Q3 ये रहा, Q4 ये रहा। अब VO = क्या की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ डिवाइड बाय, अब देखो ये सॉल्यूशन अपने यहाँ इजी हो जाएगा। अब डिवाइड में अगर मैं √1.62 लेता तो कैलकुलेशन बढ़ जाती। अब यूज़ क्या कर दोगे, 0.9/√2, ये हो जाएगा 0.9/√2। Q1 कितना है, Q1 कितना है, -2 × 10⁻⁻6, -6 करना पड़ेगा क्योंकि ये किस में है, माइक्रो के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखो Q2 कितना है, तो ये प्लस का 3 × 10⁻⁻6, फिर माइनस का 4 है, -4 × 10⁻⁻6,
+5 × 10⁻⁻6 ये हो गया। अब देखो 10⁻⁻6 -6 सब जगह -6 यहाँ कॉमन निकाल दो, यहाँ पर 10⁻9 है तो 9 × 10⁻9 - 6, ठीक है। ये 10⁻⁻6 -6 कॉमन आ गया और यहाँ पर 9 में से -6 कर दो, डिवाइड बाय 0.9 × √2, यहाँ आ जाएगा √2, ये 9 और यहाँ पर बचेगा 0.1 और यहाँ पर सॉल्व कर दो, -2 + 3 -2 + 3 -4 + 5, इसको सोल्व कर दो तो कितना आ जाएगा 5 6 7 8, प्लस वाले जोड़ दो, माइनस वाले जोड़ दो, तो यहाँ क्या बचेगा 10⁻9 - 6 3 × √2 डिवाइड बाय 0.1, पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 तो 10⁻4 और इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5 6 7 8, 5 और 3 जोड़ो 8 हो गए, -4 -2 कितना हो गया -6, 2 बचा, 8 - 2 प्लस का 2 √2 है और 10 कितना हो जाएगा 4, ये लगभग आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो √2 की वैल्यू रख सकते हो, 1.414 है और 10⁻4 वोल्ट, पीछे यूनिट लगा देना इसकी, ये वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ये पूरा आपका कंप्लीट आंसर। मतलब ओ पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा तो 2 × √2 × 10⁻4 हो सकता है बुक में आंसर पूरा दे रखा हो, क्योंकि √2 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके दे रखा होगा, तो ये 1.4 है तो 1.4 × 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा × 10⁻4, लेकिन यहाँ तक आंसर आपका सही है, यहाँ तक लिखोगे तो गलत नहीं। अब दूसरा मैंने इसके साथ एक और ऐड कर दिया था, इसके अंदर वर्क डन, ये वर्क डन जोड़ दिया था एक्स्ट्रा, ये वर्क डन वाला पहले कर रखा है कि सिस्टम को बनाने के लिए वर्क डन कितना होगा, तो करना क्या था, सिर्फ पेयर ही बनाने थे। कितने पेयर बनते, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर बन जाते, और उन पेयर में फिर डिवाइड करना था डिस्टेंस, जिस पेयर को ले रहे हैं उसके उन दोनों पेयर के बीच की डिस्टेंस, जैसे -2 माइक्रोकूलम + 3 माइक्रोकूलम दे रहे हैं तो डिस्टेंस की कौन सी हो जाएगी 0.9, लेकिन -2 और -4 ले रहे हैं तो फिर डिस्टेंस एडी ऐसी डिस्टेंस आएगी, और ऐसी डिस्टेंस अपन ने कितनी कैलकुलेट की, ये रही 0.9 √2, ये आई थी, तो 2 से डिवाइड किया तो वो निकालने के लिए। ऐसी और बीडी डिस्टेंस कितनी आती है 0.9, यहाँ पर लिखी हुई ये रही 0.9 √2, ये डिस्टेंस थी। तब पेयर बना देते, क्या है Q1 Q2 ओपन आर, उस तरह से पेयर बना देते, कितने पेयर बनते तो 6 पेयर बनते। देखो किस तरह से बनते हैं इसको, सबसे पहला पेयर कौन सा बनता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ W = देखो सबसे पहला आता है तो K कॉमन ले लो, K कॉमन आ जाता, ठीक है, K कॉमन Q1 Q2 आता तो -2, ठीक है, माइक्रो में बदल लो नहीं बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, या फिर बदल दो -2 × 10⁻�6, क्या है Q1 Q2 और ये हो जाता +3 × 10⁻�6 डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 0.9, ये पहला पेयर हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट जो पेयर है ये वाला -2 3 ये पेयर, और इसके बीच की डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस कितनी है 0.9, उसी तरह से ये वाला पेयर ले रहे हो आप, अब ये वाला ले रहे हो 3 और -4 वाला, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी 0.9, इस पेयर को जोड़ो इसके साथ जोड़ दो, प्लस ये प्लस अपन ने जोड़ दिया, कितना हो गया, तो ये पेयर है +3 × 10⁻�6 3 × 10⁻⁻6 इंटू -4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 0.9, ये हो गया। अब इस तरह से कंटिन्यू करते जाइए, आप पेयर बनाते जाइए, इसको सॉल्व कर देना जो भी आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तीसरा पेयर कौन सा बनेगा, तीसरा पेयर बनेगा -4 और +5 का, उसके बाद +5 और -2 का, ठीक है, ये पेयर बनेगा। उसके बाद वाले पेयर बनेगा -2 × -4, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, और +3 × +5, ये पेयर आपका बनेगा। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करें, पांचवा न्यूमेरिकल लगभग आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं अपन, न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है, 6 न्यूमेरिकल नंबर आपका 6 करते हैं। इसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं अपन। न्यूमेरिकल 6 के अंदर 6 के अंदर क्या दे रखा है, देखो
ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम, सबसे पहले तो जो वैल्यू दे रखी है आपको, जैसे 5 माइक्रोकुलम दे रखा है, इस 5 माइक्रोकुलम को सबसे पहले कुलाम में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। पहला काम तो आपका ये बन जाता है। ठीक है, 5 माइक्रोकुलम उसको कन्वर्ट कर दिए 5 इंटू 10⁻⁻6 में। अब इसमें दे रखा है कि a charge of 5 microcoulomb is at each of vertex of regular hexagon। हेक्सागोन दे रखा, सबसे पहले हेक्सागोन बना लेते हैं। ठीक है, 6 साइड्स होगी हेक्सागोन की, सबसे पहले एक हेक्सागोन बनाते हैं एक नॉर्मली। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये बना दिया अपन ने हेक्सागोन। गिन लो 1 2 3 4 5 और 6। और इसकी जो साइड है ये इसने कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ, उसके अंदर उसने साइड दे रखी है रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.10 मीटर। 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, हमको जो वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये मीटर में कितनी हो जाएगी, तो 10 डिवाइड बाय 100 ये मीटर में हो गया। तो मैं इसको लिखता हूँ 0.10 मीटर या 0.1 मीटर। ठीक है, ये अपनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद इसने पूछा है, नॉर्मली पूछा डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो सेंटर पॉइंट यहाँ अपन बना सकते हैं। ठीक है, देखो चार्ज कहाँ कहाँ रखे हैं, यहाँ चार्ज रखा है नंबर 1। उसके बाद चार्ज कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ पर भी चार्ज रखा है, यहाँ पर भी चार्ज रखा है, यहाँ और यहाँ 1 2 3 4 5 6 चार्ज रखे हुए हैं। और सारे चार्ज की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकुलम या 5 इंटू 10⁻⁻6 रखी हुई है। ठीक है, अब ये सेंटर है, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस चाहिए जो अपन ने पहले स्क्वायर में कर रखा था, सेम एज इट इज वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पर भी चार्ज रखा है तो ये यहाँ पर पोटेंशियल बनाएगा, कितना बनाएगा, तो उसके लिए पहले तो डिस्टेंस चाहिए ये वाली। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से भी ये, यहाँ पर भी चार्ज है तो यहाँ से भी सेंटर की ये डिस्टेंस, यहाँ पर भी चार्ज है तो ये वाली डिस्टेंस, यहाँ पर भी चार्ज है तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला आपका सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है, इसको सही बना देना, लाइन को एकदम सीधी स्ट्रेट। ठीक है, ये कुछ इस तरह से अपना डायग्राम बन गया। अब ये वाली डिस्टेंस तो है नहीं अपने पास, अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी ई एफ, तो अपने पास ए बी सी डी ई एफ एक हेक्सागोन है। उस हेक्सागोन की एक साइड हमको दे रखी है 0.1 मीटर और उसके हर यहाँ पर कॉर्नर पे, ठीक है, जितने भी कॉर्नर हैं, कितने कॉर्नर हुए 6 कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम का। अब उसने पूछा सेंटर पे कितना होगा। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि टोटल पोटेंशियल कितने बनेंगे ओ पॉइंट पे। तो जितने चार्ज है उतने पोटेंशियल बनेंगे और टोटल चार्ज कितने हैं, तो 6 चार्ज है। ए पे भी चार्ज रखा हुआ है, बी पे भी रखा है, सी पे भी रखा है, डी पे भी रखा है, ई पे रखा है और एफ पे रखा है। इन सब जगह चार्ज रखे हुए हैं। तो ए पे रखा वो भी पोटेंशियल बनाएगा, बी वाला भी बनाएगा, सी भी बनाएगा, डी ई और एफ सारे पोटेंशियल बनेंगे। टोटल कितने पोटेंशियल हो जाएंगे, 6 पोटेंशियल हो जाएंगे। और ओ पॉइंट पे सेंटर पॉइंट, हेक्सागोन का जो सेंटर पॉइंट है ओ, उस ओ पॉइंट पे नेट पोटेंशियल या रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा। तो जितने भी चार्जेस हैं उन सब के पोटेंशियल है, उन पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। ये अपने थ्योरी में पढ़ रखा है सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तब एक ने कितना बनाया वो हमको निकालना, मतलब वी ए वी बी वी सी वी डी वी ई और वी एफ, और सबको जोड़ देना है। अब उसके लिए डिस्टेंस चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, V इक्वल टू याद हो जाना चाहिए के क्यू अपन आर, बहुत सी बार यूज कर लिया इसलिए अब तो याद होना चाहिए के क्यू अपन आर। ठीक है, अब इसमें सब में के क्यू अपन आर की वैल्यू सेम है या अलग अलग है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। डिस्टेंस आर की वैल्यू क्या तो कांस्टेंट सब में सेम होगा, क्यू तो यहाँ पर जितने भी चार्ज रखे हैं हर कॉर्नर्स पे वो सारे चार्ज की वैल्यू एक जैसी है, तो क्यू भी सेम है। अब हमको चाहिए आर, डिस्टेंस आर, ये आर डिस्टेंस कितना होगा, तो आर का मतलब हमको यहाँ से एक तो चाहिए ए ओ डिस्टेंस, दूसरी कौन सी चाहिए बी ओ डिस्टेंस, और क्या चाहिए ओ सी ओ डी ओ ई और ओ एफ। और हमको दिया हुआ है जो शेप दे रखा है वो दे रखा है हेक्सागोन, और इस हेक्सागोन की प्रॉपर्टी होती है सारी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सारी साइड कैसे इसकी एक जैसी। इसका मतलब यहाँ से ये जो
ओ ए है वो भी इसकी साइड के बराबर ही होगा, मतलब यहाँ से ओ ए इसके बराबर हो जाएगी। ये सारी डिस्टेंस है जितनी भी है सारी एक दूसरे के बराबर होगी, क्योंकि हमको इसकी जितनी भी साइड है हेक्सागोन की, तो सारी साइड एक जैसी है। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, अगर ये सारी साइड जो है वो सेम है, इसका मतलब ओ से ए डिस्टेंस भी उसकी साइड के ही बराबर होगी। ओ अगर साइड ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ओ ए भी कितना होगा 10, ओ सी भी 10, ओ बी भी 10, ओ डी 10, ओ ई 10, ओ एफ भी 10। इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्टेंस भी सबकी सेम है। एक निकाल दो, सबसे पहले एक निकाल दे तो कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू कितनी 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना 0.1, ये एक की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा v इक्वल टू, इसको मान लो ए नाम देता हूँ, वी ए पॉइंट का मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसके लिए निकाल रहा हूँ कि ये ओ पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा। तो 9 इंटू 5 45, ठीक है, इंटू 9 में से माइनस कर दो 9-6 इंटू 10⁻1, ये पॉइंट हटाया ऊपर 10⁻1, तो वी ए इक्वल टू 45 इंटू 6 माइनस कर दिया इसमें 10⁻3 और ये को ऐड हो जाएगा 10⁻4, ठीक है। 45 इंटू 10⁻4 ये किसका निकला वी है। और यहाँ पर जितने भी वैल्यू है के क्यू ओपन आर वो सबके लिए सेम है, बी के लिए भी उतनी रहेगी, सी के लिए भी वही है, डी के लिए भी वही है, ई के लिए भी वही है और एफ के लिए भी वही है। अगर बी निकालना है तब भी क्या इतना ही रखना पड़ेगा, बी पे क्यू कितना है वो भी इतना ही है, और ओ से बी की डिस्टेंस वो भी कितनी है 0.1। सी के लिए बोला तो सी के लिए भी चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 ही रखा हो सी पे चार्ज, ओ से सी डिस्टेंस वो भी उतनी ही है 0.1, और क्या की वैल्यू सबके लिए कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से वी ए हम लिख सकते हैं वी ए वी बी वी सी वी डी उसके बाद और क्या है बराबर वी ई बराबर वी एफ। इन सब के पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब एक का पोटेंशियल निकाल दिया तो सबका निकल जाएगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये कितना है सबको जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ने के लिए डायरेक्ट टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 1 2 3 4 5 6 6 से मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 45 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 6 इंटू 45 इंटू 10⁻4 वोल्ट, जो भी आंसर आ रहा है वो आप निकाल देना। ये 6 आपका कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं अपन नंबर 7 की, न्यूमेरिकल नंबर 7। अब जब न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो देखो सेम टाइप का है, कर सकते हो, एक जैसा है जैसा मैंने फर्स्ट करवाया था। A charge of 2 microcoulomb is placed at each corner of square ABCD of side 2√2 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्ट करना जरूरी है, सारी यूनिट अपने एसआई यूनिट्स में होनी चाहिए, एसआई सिस्टम में होनी चाहिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर दे रखा है, मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना देता हूँ, ये एक स्क्वायर बना दिया और इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। पूरा पैटर्न पूरा सेम एक जैसा ही है, कुछ इसमें चेंज नहीं किया। अब देखो चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकुलम, मतलब हर कॉर्नर पे यहाँ पर कितना रखा है 2 माइक्रोकुलम, बी पे भी कितना रखा है 2 माइक्रोकुलम, सी और डी पे भी कितना रखा है 2 माइक्रोकुलम, ये भी कितना रखा है 2 माइक्रोकुलम। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैं क्या लिखूँ 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, ये भी 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6। साइड कितनी दे रखी है 2√2, ये 2√2 ये साइड है। इसका मतलब मुझे पे सबसे पहले तो इसमें काम क्या करना पड़ेगा, एडी निकालनी है। और एडी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ए मान लूँ इसको भी ए मान लूँ तो एडी कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा एडी, अगर इसको मैं ए मान लूँ, ये अपनी साइड ए है ये भी साइड ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कॉमन निकला तो ये क्या बचेगा a√2, ये साइड अपनी कितनी आ जाएगी एडी। और अभी ए की वैल्यू कितनी है 2√2, ए कितना है 2√2, 2√2 इंटू अंडर रूट 2, ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर वैल्यू किसकी आ जाएगी ए से डी की। और यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना सेंटर पॉइंट पे, तो ए डी का हाफ, ठीक है, ए डी डिवाइड बाई 2, ये डिस्टेंस मिलेगी ओ ए की, और ये कितने आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 सेंटीमीटर। आगे सारी वैल्यू अब क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ से इसको भी ये ड्रॉ कर दो,
पूरा। अब अपने पास ओ बी, ओ ए, ओ डी, ओ सी डिस्टेंस है, कितनी है ये अपनी, कितनी है 2 सेंटीमीटर। बस इसको कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल दो आंसर। वही पोटेंशियल निकालना है तो क्या क्यू ओपन आर, क्या क्यू ओपन आर, क्या क्यू ओपन आर, यहाँ पर निकालोगे v इक्वल टू, और यहाँ पर आसानी से निकल जाएगी क्योंकि सारे कॉर्नर्स पे एक जैसे चार्ज है। और जब सारे कॉर्नर्स पे एक जैसे चार्ज होंगे तब कैलकुलेशन अपनी कम हो जाएगी, लेकिन सारे कॉर्नर्स पे अगर चार्ज अलग अलग है थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। जैसे मैं वी ए निकालता हूँ तो वी ए कितना हो जाएगा, क्या की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस आर कितनी है, तो यहाँ पर ओ से ए डिस्टेंस चाहिए। यह पहले एडी निकाली थी हमने, एडी कितना आया था 4 सेंटीमीटर। एडी अपना कितना आया था 4 सेंटीमीटर। ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, निकाल सकते हो, ये तो पता होगा, √a² प्लस √a², तो ये कितनी आएगी a√2, और ए की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 2। अब ये याद रखना, यहाँ पर डायरेक्ट एडी निकालना है तो कितना हो जाएगा a√2 ही याद रखो आप। तो ए की वैल्यू जितनी होगी तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a√2, तो मल्टीप्लाई कर दो a इंटू √2 का, तो ये 2√2 इंटू √2, तो ये कितना आ जाएगा 4। और 4 का आधा करेंगे तो अपने पास ओ ए डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सॉल्व करो इसको, वी ए कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो -2 -6, ये बचेगा -4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 9 इंटू 10⁻9 -4 कितना बचा 5 वोल्ट। 9 इंटू 10⁻5 वोल्ट। अब बी भी उतना ही बना रहा है, सी भी उतना बनाएगा, डी भी उतना बनाएगा। क्यों उतना बना रहा है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू, डिस्टेंस दोनों एक जैसी है, डिस्टेंस भी सेम आ रही है, स्क्वायर है इसलिए डिस्टेंस सारी सेम है, और सारे कॉर्नर्स पे चार्ज भी कितना रखा है 2 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम। इसका मतलब वी ए, वी बी, वी सी और वी डी सब बराबर होंगे। वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी। जितना पोटेंशियल वी ए बनेगा उतना ही वी बी बनेगा, उतना ही वी सी बनेगा, और उतना ही वी डी बनेगा। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, चारों को जोड़ देंगे। तो चारों को जोड़ोगे तो नेट पोटेंशियल हमको निकालना, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 9 इंटू 10⁵, तो ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 10⁵, या 3.6 में आंसर लिखना चाहो तो 3.6 में भी लिख सकते हो, या फिर 36 इंटू 10⁵ पीछे लग जाएगा आपका वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, जैसे इसमें दे रखा 9th। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9th। न्यूमेरिकल नंबर 9th को सॉल्व करते हैं। 9th के अंदर क्या दे रखा है, 9th थोड़ा अलग है, लेकिन पहले अपन ने इसके जो बुक के न्यूमेरिकल देखे थे उसमें इसको भी देखा था। न्यूमेरिकल नंबर 9 में दे रखा है, एक डाइपोल दे रखा है -1 माइक्रोकुलम और +1 माइक्रोकुलम। तो सबसे पहले तो एक डाइपोल बना दे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं -1 माइक्रोकुलम। डाइपोल में सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे -1, यहाँ पर आ जाएगा +1 माइक्रोकुलम। डाइपोल का नाम दे देता हूँ ए बी, और डाइपोल का सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है, माइक्रो है तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करना ही करना है। उसके बाद उसने डाइपोल की डिस्टेंस दे रखी है 4 इंटू 10⁻14 मीटर। मतलब यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 4 इंटू 10⁻14 मीटर। ये 2L किसके बराबर हो जाएगी, 2L के बराबर हो जाएगी। और उसने पूछा है कि इसके एक्सियल लाइन पे 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर, सेंटर से एक्सियल लाइन पर 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले एक्सियल लाइन बना देते हैं, तो ये मैंने बना दी एक्सियल लाइन। ये पूरी लाइन कौन सी हो जाएगी, एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, ये मैंने पॉइंट लिख दिया P, और सेंटर से ये P पॉइंट है, ये लगभग कितनी डिस्टेंस पे है, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिस्टेंस पे है। ये 2 इंटू 10⁻⁻6, और पीछे यूनिट दे रखी है मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर डिस्टेंस पे है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6। सेंटर पॉइंट ओ से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6। एक्सी लाइन बना दी, एक्सी लाइन पे दे रखा है, इक्वेटर देता तो यहाँ पर, और जनरल पॉइंट देता तो यहाँ बन जाता। जनरल पॉइंट में फिर वो एंगल भी देता, 60 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री कोई भी एंगल दे सकता था। यहाँ पर एक्सी लाइन है तो एंगल ऑलरेडी कितना हो जाएगा, एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल टू, फॉर्मूला कितना बन जाएगा Kp/r²। फॉर्मूला अपना बन जाएगा v इक्वल टू Kp/r², और सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सारी वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा Kp
पी कॉस थीटा वैल्यू, कॉस थीटा नहीं लिखूँ क्योंकि ऑलरेडी एक्सेल लाइन दे रखी है, तो एक्सेल लाइन के लिए कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर है। पी की वैल्यू रखे तो के इंटू पी कितना था, क्यू इंटू 2l डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करो, कितना होगा, क्या क्यू इंटू 2l, तो क्या की वैल्यू कितनी है, v इक्वल टू क्या कितना 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड यूज करा है तो 1 इंटू 10⁻6, ठीक मैग्नीट्यूड लेना है मतलब पॉजिटिव में ही लेंगे, एक -1 है +1 है, लेकिन आपको यूज़ क्या करना है मैग्नीट्यूड, तो 1 इंटू 10⁻6 2l कितना है, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4 इंटू 10⁻14 मीटर, और डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस पर निकलना है आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻12, स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करें तो 10⁻12 और 10⁻14 -2 बचेगा। ये 6 और 2 कितना हुआ 8, मतलब 9 इंटू 10⁻1, क्योंकि ये 9, ये -6 -2 माइनस का 8, 9 में से 8 गया तो 1, तो ये हो जाएगा 0.9 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा आपका 0.9 वोल्ट। सॉरी ये 19 वोल्ट आ जाएगा, 0.9 नहीं 19 वोल्ट, ठीक है। सॉरी ये -1 नहीं 1 है, मुझे लगा -1 है, ठीक है। 90 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये लगभग न्यूमेरिकल कौन सा हो गया, न्यूमेरिकल नंबर आपका 9th कंप्लीट। इसके बाद आप न्यूमेरिकल नंबर 10 इसको ट्राई करना, न्यूमेरिकल नंबर 10 को। न्यूमेरिकल 10 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 13, ये दोनों ट्राई करना। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 10 को ट्राई करना और न्यूमेरिकल नंबर 13 को ट्राई करना ना, ये दोनों ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ बचते हैं न्यूमेरिकल, तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक 10 और 13 ट्राई करना और उसके आंसर क्या आ रहे हैं आप बता देना।